हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी को वेलकम करता हूं। आज होम साइंस इंटरमीडिएट 12वीं की 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स से क्वेश्चन लगाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है यकृत, थायराइड, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। यह ग्रंथि मस्तिष्क के अग्र भाग में होती है। इसका साइज लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन, पीयूष ग्रंथि का वजन 0.5 से 0.6 ग्राम होती है। सबसे ज़्यादा हार्मोन उत्पन्न करता है। यह जो ग्रंथि होता है सबसे ज़्यादा हार्मोन उत्पन्न करता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है, ऑप्शन दिया गया है मस्तिष्क, आँख, नाक, गला। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र मस्तिष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है? ऑप्शन दिया गया है एंड्रोजेंस, थायरॉक्सिन्स, प्रोलैक्टिक, एस्ट्रोजन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड्रोजेंस। यह केवल पुरुषों में स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अन्य ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है वृषण को, शीशन को, शुक्राशय को, अधिवृषण को। तो वृषण को कहा जाता है अन्य ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है? ऑप्शन है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जल का प्रदूषण आम होता है, यानी कि यहाँ पे जल की अधिक मात्रा होती है, इसलिए लोग जल प्रदूषण पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निजी स्वच्छता के अभाव में निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है डायरिया, फलेरिया, हृदय रोग, मधुमेह रोग। तो निजी स्वच्छता के अभाव में जल प्रदूषण होता है या फिर खाना दूषित हो जाता है, इस तरह से डायरिया बीमारी हो सकती है प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है लोगों को सुविधाजनक प्रदान करना, प्रतिष्ठित प्रदान करना, मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना, इनमें से सभी। तो शौचालय निर्माण से इन सभी कार्य को किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन बीमारी वायु प्रदूषण से होता है? ऑप्शन है मधुमेह, अस्थमा, टाइफाइड, पीलिया। तो इसका राइट आंसर होगा अस्थमा। अस्थमा जो बीमारी होता है वह वायु प्रदूषण से होता है, यानी कि हार्ट से संबंधित बीमारी है। मधुमेह, मधुमेह अर्थात डायबिटीज, किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की कमी होने से मधुमेह रोग होता है, यानी कि इंसुलिन का जो कार्य होता है वह बॉडी के अंदर हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है, जिसके कारण डायबिटीज या मधुमेह बीमारी होती है। इसलिए उसे इंसुलिन की इंजेक्शन दी जाती है मधुमेह की रोगियों को। ये टाइफाइड आंत से संबंधित बीमारी है। दूषित भोजन या फिर किसी प्रकार की दूषित खाना खाने से टाइफाइड होता है। पीलिया, पीलिया या लीवर से संबंधित बीमारी है। अधिक मात्रा में जब लीवर के द्वारा बिलीवर्डिन जब अधिक मात्रा में लीवर के द्वारा बना दिया जाता है तो यह हमारे नाकों और आंखों में जाकर जम जाती है, जिसे पीलिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जल होता है रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, उपयुक्त सभी।
तो स्वच्छ जल रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। और स्वच्छ जल का pH मान कितना होता है? 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ओजोन परत किस प्रकार के प्रदूषण की वजह से प्रभावित हो रहा है? ऑप्शन दिया गया है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका राइट आंसर होना चाहिए वायु प्रदूषण से, लगभग वायु प्रदूषण से होता है। फ्रेंड्स, हमारे घरों में जो एसी और फ्रिज का उपयोग किया जाता है उससे CFC गैस निकलती है। इसका पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये जो गैस होती है सीधे ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। इतना ही नहीं, हमारे खेतों में किसान लोग जो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं उनसे भी ओजोन परत का हानि होती है। ओजोन परत का सूत्र होता है, ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन का सूत्र O3 होता है, यानी कि हमारे वायुमंडल के ऊपर इस तरह से ऑक्सीजन की एक मोटी परत जमी हुई है, ऑक्सीजन की एक मोटी परत जमी हुई है, इसे ओजोन परत कहते हैं। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ठीक है। और ओजोन परत को मापा जाता है डबसन में, डबसन में। क्वेश्चन 11 है, हैजा का बीमारी, हैजा की बीमारी किसके प्रदूषण से होता है? जल प्रदूषण से, भोजन से, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हैजा का बीमारी जल प्रदूषण एवं भोजन प्रदूषण इन दोनों से हो सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानों के सुनने की शक्ति किस प्रदूषण के कारण कम हो जाती है? कानों की सुनने की शक्ति किस प्रदूषण के कारण कम हो जाती है? ये इसका तो आंसर आप लोग जानवे करिएगा, ध्वनि प्रदूषण से कम हो जाती है। क्वेश्चन 13 है, गोल कृमि राउंड वार्म रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन है मिट्टी, फल, सब्जी, अनाज। तो गोल कृमि राउंड वार्म मिट्टी के कारण होती है। क्वेश्चन अगला है, निम्न में कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने में विविध है? मिश्रण, खमीरीकरण, अंकुरण, इनमें से सभी। तो खमीरीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊर्जा शक्ति देने वाला पोषक तत्व नहीं है? निम्न में कौन ऊर्जा अर्थात शक्ति देने वाला पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज लवण। हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा खनिज लवण एवं विटामिन लेते हैं। तो खनिज लवण एवं विटामिन से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। यह खनिज लवण और विटामिन हमारे शरीर के अंदर सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है, यानी कि शरीर के संतुलन को बनाए रखती है। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा चीज होता है जो खाने के बाद हमें तुरंत एनर्जी देती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को खिलाड़ियों को दिया जाता है, यानी कि खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, ग्लूकोज या फिर केले खिलाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिसे चबाने पे या खाने पे थोड़ा सा मीठा महसूस हो, जैसे चावल और रोटी, यानी कि गेहूँ, मक्का, ये सभी खाने पे हल्का मीठा लगता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ये तुरंत एनर्जी देता है। वसा, वसा पचने के बाद, यानी कि वसा हमारे शरीर के अंदर छोटी तो पचने के बाद यह देता है एनर्जी। प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन होने के बाद एनर्जी देता है, कुछ समय बाद यह एनर्जी देता है, परंतु तत्काल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट द्वारा मिलता है। क्वेश्चन अगला है, एक मार्ग किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है? पेय पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, कृषि पदार्थ, इनमें सभी। तो एक मार्ग पदार्थ कृषि कृषि पदार्थ की गुणवत्ता को तय करता है। एक मार्ग
शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ है। एक मार्ग खाद्य पदार्थ से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है, उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त करता है विज्ञापन द्वारा, अन्य व्यक्तियों के अनुभव द्वारा, निजी अनुभव द्वारा, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, खरीदारी है तो इन सभी का अनुभव हमें होना जरूरी है, इन सभी का ज्ञान लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, गर्भावस्था का लक्षण है प्रातःकाल जी मिचलाना, बार बार मूत्र त्याग कर होना, महावीरी बंद होना, इनमें सभी। तो इसका इनमें से सभी लक्षण दिखता है गर्भावस्था के समय। अगला क्वेश्चन है 19, जन्म के समय स्वस्थ नवजात शिशु का वजन होता है 2 से 2.5 kg, 3 से 3.5 किलो, 4 से 4.5 किलो, 5 से 5.5 किलो। तो जन्म के समय शिशु का जन्म 3 से 3.5 kg, यानी कि बच्चे के जन्म के समय 2.5 से 3.5 kg के बीच वजन होता है। ये राइट है, लेकिन ऑप्शन कुछ अंतर दिया गया है। और फ्रेंड्स, हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, छोटे बच्चों यानी कि बच्चों का जो शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आप लोग इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और एक क्वेश्चन, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके शरीर के अंदर रक्त का निर्माण किस अंग में होता है? नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु को 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है? तो नवजात शिशु को 48 घंटा के अंदर BCG की टीका लगाई जाती है। 48 घंटे के अंदर उसे BCG का टीका लगाई जाती है। BCG, इसका पूरा नाम होता है बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। BCG का टीका टिटनेस बीमारी से बचने के लिए लगाई जाती है। टिटनेस बीमारी में क्या होता है? टिटनेस बीमारी में शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्वेश्चन 21 है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? विटामिन, प्रोटीन्स, कैल्शियम, कोलेस्ट्रम। तो प्रथम जो दूध निकलता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें अधिक मात्रा में मिनरल्स होते हैं जिससे बच्चों को काफ़ी फायदा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता कब होती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, गर्भावस्था में, वृद्धावस्था में। तो इन्हें अधिक प्रोटीन की आवश्यकता गर्भावस्था में होता है, क्योंकि उनके शरीर में बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का विकास होता है, जिन्हें अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, निर्जलीकरण होने पर बच्चे को क्या पिलाया जाता है? ORS घोल, उबला हुआ पानी, चाय या नींबू पानी। तो निर्जलीकरण होने पर बच्चे को ORS घोल की पानी पिलाई जाती है, ORS घोल पिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 और 6। तो प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं, लाल, हरा और नीला। ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये प्राथमिक रंग होते हैं। और फ्रेंड्स, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जिन व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वर्ण अंधता की बीमारी होती है, उन्हें कौन सी रंग नहीं दिखती है? तो वैसे व्यक्ति 3 रंग यानी कि प्राथमिक रंग को नहीं देख पाते हैं परंतु अंतर नहीं कर पाते हैं, लाल है या हरा है या ब्लू है। वैसे व्यक्ति इस तीनों रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जिनकी बीमारी होती है, वर्ण अंधता हिंदी से इसका हिंदी होता है, और यह बीमारी वंशानुगत होते रहता है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सजा नहीं की जाती है घर में, कार्यालय में,
दुकान में, सार्वजनिक स्थानों पर। तो फ्रेंड्स, आंतरिक सजावट सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह सज्जा अर्थात घर के सजाने में के मुख्य साधन कौन कौन से होते हैं? घर के सजाने के मुख्य साधन कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन है फर्नीचर, पर्दे, सजावटी वस्तुएं, इनमें सभी। तो घर के सजावटे में इन सभी का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग अच्छी तरह जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, कला के तत्व हैं रेखा, आकृति, रंग, इनमें सभी। तो कला की आकृति इनमें सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से कौन मौद्रिक आय होती है? वेतन, पेंशन, किराया, इनमें सभी। लगभग सभी से रुपया प्राप्त होता है, सभी से मुद्राएं प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, बचत जरूरी है? बचत जरूरी है क्योंकि यह संकटकालीन की पूंजी है या वृद्धावस्था में काम आता है, ये भी ठीक है। बचत द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बचत से हम इस सभी की पूर्ति कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस चेक की राशि का भुगतान किस चेक की राशि का भुगतान नगद नहीं किया जाता है, बल्कि व्यक्तियों के नाम के खाते में जमा होता है? ऑप्शन है खुला चेक, आदेश चेक, रेखांकित चेक, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदेश चेक। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला तत्व है बाह्याकृति, रंग, कपड़ों का गुणवत्ता, उपयुक्त सभी। तो कपड़े का चुनाव करने के लिए सभी गुणवत्ता होना चाहिए। क्वेश्चन अगला है, इनमें से कौन प्राणिज धब्बा है? दूध का दाग, चाय का दाग, फूल का दाग, सब्जी का दाग। तो इसका आंसर है दूध का दाग। क्वेश्चन है, वस्तुओं का चयन खरीदारी इनमें से किस पर निर्भर करता है? इस सही पर निर्भर करता है प्रयोजन, मूल्य, ऋतु। वस्तु का प्रयोजन अच्छा होना चाहिए, मूल्य थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ऋतु यानी कि हम लोग मौसम के आधार पर सर्दी गर्मी वाले कपड़ा पहनते हैं। क्वेश्चन अगला है, क्षार के संपर्क में आने से ऊन के तंतु निखर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर शायद होना चाहिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस प्रकार के वस्त्र का रख रखाव सहज होता है? तो ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, रेयन वस्त्र, सूती वस्त्र। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सूती वस्त्र। एप्लिक का कार्य कपड़ों पर कैसे किया जाता है? कपड़ों के ऊपर कपड़े की डिजाइन बनाकर, धागे से डिजाइन बनाकर, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो एप्लिक का जो कार्य होता है कपड़े के ऊपर डिजाइन बनाकर, धागों से डिजाइन बनाकर, यानी कि ये भी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीड़े से बनने वाला रेशा है रेशम, ऊन, नेलोन, रेयन। तो कीड़े से बनने वाला रेशा रेशम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा गुण सूती वस्त्रों में होना चाहिए? कारापन, अवरोधक, अवशेषक, इनमें से कोई नहीं। तो सूती वस्त्र का जो गुण होता है वह थोड़ा कारापन होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग को गर्म रंग कहते हैं? सफेद, पीला, लाल, हरा। तो लाल रंग को गर्म रंग कहते हैं। निम्न में से कौन वनस्पति धब्बा नहीं है?
डब्बा नहीं है। रसदार सब्जी, फल फूल, कॉफी। तो रसदार सब्जी नहीं होगा इसका आंसर। प्राकृतिक तंतु है नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, सूती वस्त्र। तो प्राकृतिक से हमें क्या मिलता है? नायलॉन मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखे और इसका नेक्स्ट पार्ट 2 जल्दी अपलोड करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।